प्रिय साथियों, मनुष्य का सबसे सुंदर रहस्य प्रेम तब तक अधूरा रहता है जब तक वह स्त्री की ऊर्जा को समझ नहीं लेता। स्त्री केवल शरीर नहीं है, वह सृजन का द्वार है। वह वही शून्य है जहां से सब कुछ जन्म लेता है, और उसी शून्य में प्रेम भी अपने सबसे शुद्ध रूप में उतरता है। जब हम कहते हैं स्त्री प्रेम के लिए कब खुलती है, तो हमें यह समझना होगा कि खुलना यहां किसी शारीरिक क्रिया की बात नहीं है, यह एक ऊर्जा की स्थिति है। स्त्री का अस्तित्व तब खुलता है जब उसके भीतर विश्वास, सुरक्षा और करुणा का फूल खिलता है, क्योंकि स्त्री प्रेम को लेना नहीं चाहती, वह प्रेम को बहना चाहती है। स्त्री का प्रेम तभी जागता है जब वह यह महसूस करती है कि सामने वाला उसे वस्तु नहीं, अस्तित्व की तरह देख रहा है। जहां सम्मान है वहीं उसका हृदय खुलता है। जहां कोई उसे समझने की कोशिश करता है वहां वो अपनी ऊर्जा को साझा करती है। स्त्री का प्रेम पानी की तरह है, उसे बांधने की कोशिश करोगे तो ठहर जाएगा, बहने दोगे तो जीवन बन जाएगा। स्त्री तब खुलती है जब उसे अपनी सुरक्षा का एहसास होता है, जब उसे लगता है कि सामने वाला उसकी ऊर्जा को भोगना नहीं बल्कि समझना चाहता है। याद रखो, प्रेम और वासना में बहुत सूक्ष्म अंतर है। वासना किसी को वस्तु बना देती है, प्रेम किसी को देवत्व में बदल देता है। जब स्त्री के भीतर यह विश्वास जागता है कि वह भोग की वस्तु नहीं बल्कि किसी की आत्मिक यात्रा का साथी है, तब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खिलने लगती है। उस पल में वह भीतर से एक मौन झील बन जाती है जहां हर लहर में प्रेम की गूंज होती है। प्रेम तब नहीं जन्म लेता जब दो शरीर पास आते हैं, प्रेम तब जन्म लेता है जब दो आत्माएं एक दूसरे में विलीन होने को तैयार होती है। यही वह क्षण है जब स्त्री सच में खुलती है। वह ऊर्जा जो भीतर सुप्त थी सृष्टि की धारा बनकर बह निकलती है। स्त्री शब्दों से नहीं, मौन से प्रेम करती है। वह वही समझती है जो कहा नहीं गया, वह वही महसूस करती है जो छिपा हुआ होता है। स्त्री का मन फूल की तरह है, तुम उसे छुओ तो वह बंद हो सकता है, पर अगर तुम उसकी खुशबू को महसूस करो तो वह अपने आप खिल जाता है। पुरुष अक्सर सोचता है कि स्त्री को प्रेम कहा जाए, पर स्त्री प्रेम को महसूस करती है। वह तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, वह तुम्हारी ऊर्जा सुनती है। स्त्री कोई व्यक्ति नहीं, वह एक उपस्थिति है। वह वहीं खिलती है जहां तुम्हारा अस्तित्व मौन होता है। जब पुरुष मौन होता है, जब उसके भीतर कोई मांग नहीं होती, कोई स्वामित्व नहीं होता, तब स्त्री के भीतर विश्वास का फूल खिलता है। वह अनुभव करती है कि अब वह सुरक्षित है, अब वह अपनी ऊर्जा को बहा सकती है, क्योंकि सामने कोई लेने वाला नहीं बल्कि महसूस करने वाला है। स्त्री का खुलना कोई घटना नहीं, वह एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे, जैसे सूरज उगने से पहले आकाश गुलाबी होता है, वैसे ही प्रेम से पहले स्त्री के भीतर करुणा, विश्वास और सौंदर्य का रंग भरता है। वह तब प्रेम के लिए खुलती है जब उसे ये एहसास होता है कि उसका अस्तित्व केवल शरीर नहीं बल्कि किसी गहरी ऊर्जा का प्रवाह है। प्रिय साथियों, स्त्री के भीतर शक्ति और ममता दोनों साथ रहते हैं। शक्ति उसे सृजन देती है, ममता उसे कोमल बनाती है, और जब ये दोनों मिलते हैं तब प्रेम की सर्वोच्च अवस्था जन्म लेती है। पुरुष को यह समझना होगा, स्त्री को जीतने की नहीं, समझने की जरूरत है। जो उसे समझ लेता है वह उसके भीतर के सागर को छू लेता है। स्त्री तब खुलती है जब वह देखती है कि सामने वाला उसे बदलना नहीं चाहता बल्कि उसे उसके स्वरूप में स्वीकार करता है। स्वीकृति ही प्रेम का पहला द्वार है। जहां स्वीकृति नहीं वहां प्रेम का फूल नहीं खिल सकता। स्त्री प्रेम के लिए तब खुलती है जब उसकी आत्मा को महसूस किया जाता है, जब कोई उसे कहे बिना समझ लेता है, जब कोई उसकी खामोशी को भी सुन लेता है,
जहां प्रेम धीरे धीरे रूपांतरित होता है ऊर्जा में और ऊर्जा ध्यान बन जाती है। प्रिय साथियों, प्रेम कभी स्थिर नहीं होता। वह नदी की तरह है, बहता है, रूप बदलता है और अंत में सागर में विलीन हो जाता है। स्त्री के भीतर भी वही प्रेम है। वह तभी खुलती है जब वो महसूस करती है कि उसका प्रेम केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए है। पुरुष अक्सर प्रेम को इच्छा समझ लेता है, पर स्त्री प्रेम को समर्पण समझती है। वह तब तक नहीं खुलती जब तक भीतर यह भरोसा न हो जाए कि सामने वाला उसे पाने नहीं बल्कि पिघलने आया है। स्त्री के भीतर प्रेम का अंकुर तब फूटता है जब वह महसूस करती है कि यह संबंध केवल शरीर का नहीं बल्कि ऊर्जा का मिलन है। और जब यह मिलन होता है तो दोनों अस्तित्व बदल जाते हैं। जब प्रेम जागता है तो शरीर द्वार बन जाता है, आत्मा अतिथि बन जाती है। स्त्री तब प्रेम के लिए खुलती है जब वह भीतर से सुरक्षित होती है। सुरक्षा का अर्थ केवल बाहरी नहीं, वह आंतरिक सुरक्षा है, जहां उसे लगता है कि उसका अस्तित्व स्वीकार किया गया है, जहां उसे किसी मुखौटे की जरूरत नहीं, जहां वह अपने मूल स्वरूप में रह सके, मौन, करुणामय और जीवंत। जब यह सुरक्षा पैदा होती है तो ऊर्जा धीरे धीरे भीतर से ऊपर उठती है। वह प्रेम से ध्यान की ओर चलती है। शुरुआत में यह आकर्षण लग सकता है, पर जैसे जैसे चेतना बढ़ती है वह आकर्षण ध्यान बन जाता है। स्त्री तब खुलती है जब उसे लगता है कि अब यह मिलन शरीर से नहीं आत्मा से होगा, और उसी क्षण प्रेम साधना बन जाता है। स्त्री प्रेम के माध्यम से ध्यान में प्रवेश करती है। वह प्रेम से शुरू करती है पर उसका अंत ध्यान में होता है। वह जो पहले किसी व्यक्ति को चाहती थी धीरे धीरे उसे पूरे अस्तित्व में देखना शुरू कर देती है। यहीं से सच्चा रूपांतरण होता है, जहां प्रेम अब बंधन नहीं बल्कि मुक्ति बन जाता है, जहां इच्छा समाप्त नहीं होती बल्कि इच्छा आनंद में विलीन हो जाती है। जब उसमें कोई मांग नहीं, केवल अर्पण होता है। और यही वह पल है जब स्त्री सच में खुलती है। वह अब किसी को पाने नहीं बल्कि देने के लिए खुली है। यह प्रेम नहीं, पूजा है। यह संबंध नहीं, सृजन है। प्रेम की यात्रा का अंत किसी व्यक्ति पर नहीं होता। वह वहां समाप्त नहीं होती जहां दो लोग मिलते हैं, बल्कि वहीं से शुरू होती है। स्त्री का प्रेम बहुत सूक्ष्म होता है। वह शरीर से परे आत्मा तक जाता है, और जब वह प्रेम में पूरी तरह समर्पित हो जाती है तो प्रेम अब भोग नहीं बल्कि भक्ति बन जाता है। स्त्री जब सच्चे अर्थों में प्रेम करती है तो वह अपने भीतर से विलीन हो जाती है। वह अब मैं नहीं रह जाती, वह हम भी नहीं रह जाती, वह केवल अस्तित्व रह जाती है। जहां प्रेम पूर्ण होता है वहां दो नहीं रह जाते, वहां केवल एक लय होती है, वही ध्यान है। स्त्री तब खुलती है जब उसके भीतर की यह लय प्रकट होती है। वह अब किसी से प्रेम नहीं करती, वह अब प्रेम बन जाती है। उसका हर शब्द, हर दृष्टि, हर श्वास ध्यान में बदल जाता है। स्त्री की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। जब ये ऊर्जा अनजाने में बहती है तो वह मोह और आकर्षण बनती है, पर जब वही ऊर्जा जागरूक होकर बहती है तो वह ध्यान और आनंद बन जाती है। स्त्री सृष्टि की पहली साधक है। वह प्रेम के माध्यम से ध्यान में प्रवेश करती है और वहीं से ब्रह्मांड में अपना विस्तार पाती है। जब प्रेम ध्यान में बदलता है तो उसमें कोई भय नहीं रह जाता। अब उसे खोने का डर नहीं, अब पाने की लालसा नहीं, अब केवल एक अनुभव शेष रह जाता है, एकत्व का अनुभव। यह वही क्षण है जहां स्त्री के भीतर का प्रेम देवत्व बन जाता है। अब वह किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ी, अब वह पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी है। अब उसका प्रेम
एक व्यक्ति की सीमाओं से परे निकल गया है। उसका प्रेम अब किसी एक पुरुष के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व की हर धड़कन के लिए है। हर फूल, हर पत्ता, हर लहर अब उसी के भीतर नृत्य कर रहे हैं। यही ओशो का संदेश है कि जब प्रेम सच में खुलता है तो वह यौनता नहीं बल्कि योग बन जाता है। यह दो आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्म का मिलन है। स्त्री तब पूरी तरह खुलती है जब वह इस सत्य को जान लेती है कि प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, बल्कि खुद को खो देना है। और जब वह खुद को खो देती है तब वह सृष्टि बन जाती है। उसकी हर ऊर्जा अब जीवन देती है, हर मौन अब प्रार्थना बन जाता है। प्रेम की यात्रा वहीं समाप्त नहीं होती जहां लोग समझते हैं, वह वहां से शुरू होती है जहां मैं मिट जाता है। स्त्री जब सच में प्रेम के लिए खुलती है तो वह खुद प्रेम का रूप बन जाती है। अब उसमें चाह नहीं रह जाती, अब उसमें कोई प्रश्न नहीं रहता, अब केवल मौन रह जाता है। एक गहरा जीवंत मौन जिसमें सृष्टि की हर ध्वनि समाई हुई है। स्त्री प्रकृति का हृदय है, और जो हृदय में उतर सके वही ध्यान में प्रवेश कर सकता है। स्त्री का प्रेम प्रकृति की तरह है, वह देती है बिना किसी शर्त के, वह सृजन करती है बिना किसी अपेक्षा के, वह सहती है बिना किसी शिकायत के, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। स्त्री तब प्रेम के लिए खुलती है जब वह अपनी शक्ति को पहचान लेती है कि वह केवल प्रेम करने वाली नहीं, बल्कि प्रेम की जन्मदाता है। वह सृजन की जड़ है जिससे यह पूरा जीवन बहता है। प्रिय साथियों, जब स्त्री भीतर से पूर्ण होती है तो उसे किसी से कुछ चाहिए नहीं। वह अब देने में आनंद पाती है। वह अब अपने मौन से प्रेम करती है, अपने ध्यान से, अपने अस्तित्व से। और जब ऐसा होता है तो वही ऊर्जा जो कभी इच्छा थी अब प्रार्थना बन जाती है, जो कभी आकर्षण थी अब अर्पण बन जाती है, जो कभी संबंध था अब साधना बन जाती है। यही वह बिंदु है जहां स्त्री मुक्त हो जाती है। वह अब न प्रेम की खोज में है, न किसी के प्रतीक्षा में। वह अब स्वयं प्रेम है, वह अब स्वयं अस्तित्व है। जब प्रेम परिपक्व होता है तो वह मौन में बदल जाता है, और जब मौन परिपक्व होता है तो वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। स्त्री तब प्रेम के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए खुलती है। उसका हर कण अब ध्यान है, उसकी हर दृष्टि अब आशीर्वाद है। वह अब शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा है, सृजन की सबसे पवित्र ज्योति। और जो इस ऊर्जा को पहचान लेता है, वह जान लेता है कि प्रेम केवल दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं, वह ब्रह्मांड और आत्मा का संवाद है। प्रिय साथियों, जब स्त्री खुलती है तो अस्तित्व खिलता है, क्योंकि स्त्री ही वह द्वार है जिससे जीवन बार बार जन्म लेता है। वह सृष्टि की मौन साधना है जो कभी बोलती नहीं, पर हर क्षण जीवन को जन्म देती है। यही उसका रहस्य है, यही उसकी सुंदरता है, और यही उसका ध्यान है। स्त्री तब प्रेम के लिए खुलती है जब प्रेम अब इच्छा नहीं, बल्कि ध्यान की अवस्था बन जाता है, जहां कुछ पाने का प्रश्न नहीं, सिर्फ अस्तित्व के साथ नृत्य है। यही नृत्य शिव शक्ति का मिलन है, जहां कोई दो नहीं, केवल एक ही है। प्रेम अब भोग नहीं, योग है, और वही है अंतिम मुक्ति।